हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप मस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर की जो क्लास आती है कुमार गौरव सर की, उसमें लल्लन टॉप जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन देखने वाले हैं। करंट अफेयर जो है अपन और किसी दिन देखेंगे। आज अपन उस क्लास में जो लल्लन टॉप क्वेश्चन होते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 21 सितंबर की क्लास के लल्लन टॉप है। बात करें आसियान की, तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये एक दक्षिणी पूर्वी जो है एशिया के देशों का समूह है जिसकी स्थापना जो है 1967 के अंदर होती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो 1967 में स्थापना होती है। सदस्य देश इसमें कितने हैं? टोटल 10+1। पहले 10 सदस्य थे, अभी हाल ही में जो है इसमें एक सदस्य नया और ऐड हुआ है जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते जो है 11वां मेंबर है ये आसियान का, ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर की बात करूं, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। बात करेंगे भारत की, तो भारत देश जो है इसमें शामिल नहीं है। इन जो ये 11 देश हैं इनमें भारत शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। राजधानी की मैं बात करूं इंडोनेशिया की, तो राजधानी जो है जकार्ता है जो कि बोर्नियो जावा द्वीप पे है। हाल ही में जो है इसकी राजधानी परिवर्तन करने का जो है अभी आया है कि जो न्यू राजधानी होगी इंडोनेशिया की वो होगी नुसुंतारा। नुसुंतारा नई राजधानी होने वाली है जो कि बोर्नियो द्वीप पे होगी। और अभी प्रेजेंट में जो राजधानी है जकार्ता है इसकी, जो कि जावा द्वीप पे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे, देखते हैं कि इंडोनेशिया में कौन कौन से जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इंडोनेशिया के अंदर 3 प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट क्राकातोआ। तो 3 मुख्य जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है कहाँ पे है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकातोआ जो है ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसकी राजधानी को लेके जो है कंफ्यूज होते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है दुबई जो है फेमस शहर है यूएई का, जो कि इसकी राजधानी नहीं है। अबू धाबी जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है यूएई की, तो दुबई जो है इसकी राजधानी नहीं है। दुबई जो है फेमस शहर है, इसका बड़ा शहर है दुबई, जिसमें बुर्ज खलीफा जो है सबसे विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी स्थित है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ना कि दुबई। ठीक है, तो अबू धाबी होगी यूएई की राजधानी। जायद तलवार एक पूछा जाता है, युद्ध अभ्यास भारत और यूएई के बीच में होता है। जायद तलवार युद्ध अभ्यास भारत और यूएई के बीच में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 देखेंगे। चंद्रयान 3 जो है हाल ही में लॉन्च करा गया है भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा। तो ये किस रॉकेट से गया था? LVM-3M4। रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4। 23 अगस्त 2023 को जो है ये चंद्रमा के साउथ पोल पे इसने जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है। और 6:04 पे जो है शाम के टाइम इसने लैंडिंग की है साउथ पोल पे। ठीक है, और भारत जो है चंद्रमा पे लैंड करने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो चौथा देश बन चुका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला कौन सा है? तो इससे पहले जो है यूएसए कर चुका है, चाइना कर चुका है और रूस कर चुका है। तो 4th देश बना है भारत चंद्रमा पे लैंड करने वाला। लेकिन साउथ पोल पे अगर पूछे आपसे तो फर्स्ट कंट्री बना है इंडिया। लैंडर का नाम करें विक्रम है इसका नाम। रोवर की बात करें प्रज्ञान नाम है इसका, 6 पहियों वाला। ठीक है, और 23 अगस्त जो है ये जो है लैंड करा था। तो 23 अगस्त को भारत ने जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। ठीक है, फर्स्ट मनाया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त को मनाया जाएगा आज से। ठीक है, तो आदित्य L1 की बात करें तो ये भी सूर्य मिशन है, इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया है। आदित्य L1 मिशन नाम है। रॉकेट की बात करें PSLV-C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023। आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था 11:50 पे। ठीक है, AM का मतलब मॉर्निंग में, ये 11:50 पे लॉन्च करा गया था इसरो के द्वारा। ठीक है, भारत की जो स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, तो इसके द्वारा ये लॉन्च करा गया था। सूर्य मिशन है, ध्यान रखना है, आपको पूछ लेगा कि आदित्य L1 जो मिशन है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, चंद्रमा के लिए किया गया है या सूर्य के लिए किया गया है या मंगल ग्रह के लिए किया गया है, तो सूर्य मिशन है ये। स्थापित होगा ये L1 पॉइंट पे होगा, लाग्रेंज पॉइंट पे जो है ये स्थापित होने वाला है, जिसकी दूरी जो है 15 मिलियन मतलब 15 लाख किलोमीटर जो है धरती से होने वाली है। आगे चलते हैं, आगे अपन देखेंगे कि क्यूबा की जो राजधानी है वो है हवाना। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, जिसको सुगर ऑफ बॉल्स मतलब बॉल्स ऑफ शुगर, बॉल ऑफ शुगर, बाउल ऑफ शुगर जो है इसको कहा जाता है, मतलब चीनी का कटोरा।
चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। हवाना इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं G20 के बारे में अपन देखेंगे, G7 के बारे में देखेंगे और G21 के बारे में देखेंगे। तो G7 की अगर मैं बात करूं तो 7 देशों का ये समूह है। गर्लफ्रेंड जूस है ना, GF या जूस ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाएं। तो ये मैंने सीक्वेंस से लिखे हैं, ठीक है। जी का मतलब हो गया जर्मनी, एफ का मतलब हो गया फ्रांस, जे का मतलब हो गया जापान, यू का मतलब हो गया यूएसए और आई का मतलब हो गया इटली और सी का मतलब हो गया कनाडा और ई का मतलब हो गया इंग्लैंड, ठीक है। तो GF जूस 7 देश हैं G7 में, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली और कनाडा और इंग्लैंड। G20 की मैं बात करूं तो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जिसमें 27 टोटल देश हैं। पहले 28 थे, ब्रेग्जिट करके इंग्लैंड अलग हो गया इससे, तो हाल ही में इसमें जो है 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना की बात करूं G20 की तो 1999 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहीं भी नहीं है, लेकिन हर साल इसकी बैठक जो है प्रत्येक देशों के अंदर होती है, ठीक है, जो इनके सदस्य हैं। बात करेंगे 2023 के अंदर जो इसकी बैठक हुई थी 18वें नंबर की, वो इंडिया के अंदर हुई थी, जिसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम जो थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसकी थीम थी। 2024 के अंदर ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा, 2022 में इंडोनेशिया के अंदर इसकी अध्यक्षता हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट जो बैठक हुई थी ये 2008 के अंदर हुई थी यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। 2008 में इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। और इन 3 जो पिछला जो इसका अध्यक्ष था इंडोनेशिया, जिसमें 2022 के अंदर बैठक हुई थी, 2024 में ब्राज़ील में होगी, 2023 में इंडिया में हुई है। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइका बोलते हैं इनको, तीनों को मिला के इनको ट्राइका बोलते हैं, ठीक है। G21 की मैं बात करूं तो G20 की जो बैठक हुई है भारत के अंदर, तो इसमें जो है अफ्रीकन जो संघ है, अफ्रीकन यूनियन जो है, इसको भी स्थायी सदस्य बनाया गया है, जिसमें टोटल 55 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर अदिश अबाबा जो इथोपिया की राजधानी है उसमें अदिश अबाबा में है। और इसकी स्थापना जो होती है अफ्रीकन यूनियन के, वो 1963 के अंदर होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं जो वेल्स घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और डाउन्स घास के मैदान की मैं बात करूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप जो है ये कहाँ पे है? तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। खोज किसने करी थी? तो बार्थोलोमियो डियास ने करी थी। पुर्तगाली था ये बार्थोलोमियो डियास, जो कि भारत की खोज करते करते जो है पहुंचा था यहाँ पे 1488 के अंदर। तो इसने जो है इस जगह का नाम दिया था आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बार्थोलोमियो डियास ने जो है किस जगह को जो है आशा अंतरीप कहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। आगे चलते हैं, अपन देखेंगे महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट जानकारी। महात्मा गांधी जो है इनका जन्म तो सबको पता है 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 के अंदर। बात करेंगे ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे भारत? तो 9 जनवरी 1915 को। महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा की उपाधि दी थी। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। 1924 के अंदर गांधी जी ने एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो है अध्यक्षता करी थी। कर्नाटक के अंदर ये हुआ था, बेलगांव अधिवेशन जो इसका नाम था। 1924 के अंदर ये आयोजित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कांग्रेस की पहली जो ही महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। आगे अपन बात करें इनकी पुस्तक की, अगर मैं बात करूं तो पुस्तक कौन कौन सी है महात्मा गांधी जी की? महात्मा गांधी जी की पुस्तक में सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, ये फेमस बुक है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, 2 इनकी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। अभी मैंने बात की कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की थी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पहली अध्यक्ष कौन थी? महिला में बात करें तो पहली अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी अपने एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सबको पता है। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है ए हो ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है। और डफरिन के काल में आपको ध्यान रखना है। और पहली भारतीय कौन थी? तो वो थी अपनी कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। आरबीआई की मैं अगर बात करूं, आरबीआई का जो है स्थापना कब होती है? तो एक्ट 1934 का है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 के अंदर जो है इसका
इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ थे इसके फर्स्ट अध्यक्ष आरबीआई के। और फर्स्ट भारतीय की बात करूं तो सीडी देशमुख जो थे फर्स्ट इसके भारतीय अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? सत्यकांत दास जो है वर्तमान में 25वें नंबर के इसके हेड हैं, ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और आरबीआई क्या है? तो आरबीआई एक भारत का जो है केंद्रीय बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे इंपोर्टेंट जो स्टेट्स हैं उनके अपन देखते चलेंगे कि इनकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा आप। मैं बात करूँ सीक्वेंस से चलेंगे अपन, ठीक है। तो राज्यों की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। 1953 में स्थापना होती है। भाषाई आधार पर जो है अलग होने वाला फर्स्ट जो है ये स्टेट था आंध्र प्रदेश 1953 में। महाराष्ट्र और गुजरात की मैं बात करूं 1960 के अंदर ये अलग होते हैं। बम्बई नाम का जो है एक प्रांत टूटता है और महाराष्ट्र और गुजरात दो नए स्टेट बनते हैं 1960 में। नागालैंड की बात करूं 1963 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, राज्य बनता है नागालैंड, आपको बात करेंगे। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा की मैं बात करूं तो 1966 में जो है इनकी स्थापना होती है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। और इनकी संयुक्त रूप से जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। पंजाब नाम का जो है प्रांत टूटा था और पंजाब और हरियाणा दो जो है नए स्टेट बने थे, आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ इनकी राजधानी है, दोनों की एक ही राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं 1971 में स्थापना होती है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, 1972 में स्थापना होती है। और सिक्किम की जो स्थापना होती है वो 1975 में होती है। संविधान संशोधन की बात करें 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को जो है एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। इससे पहले जो है इससे पहले जो है बात करेंगे यहाँ पे 36वां ही आएगा क्योंकि 35वां संविधान संशोधन से इसको अर्ध राज्य का दर्जा मिला था, बाकी 36वां संविधान संशोधन से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करेंगे 1987 में स्थापना होती है। गोवा की बात करेंगे 1987 में ही इसकी गोवा की स्थापना होती है स्टेट के रूप में, आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, ये जो है 2000 में इनकी स्थापना होती है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से जो है अलग हुआ था छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर को, ठीक है। इनकी डेट भी अगर आपसे पूछी जाए तो बता दीजिएगा। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है और 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग होता है। किससे, तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होता है, यूपी से अलग होता है, ठीक है। झारखंड की बात करूँ बिहार से अलग होता है और ये अलग कब होता है बिहार से, तो ये बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। अभी बात करी छत्तीसगढ़ जो है अपने मध्य प्रदेश से अलग होता है 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होता है 9 नवंबर को। और झारखंड जो अलग होता है वो होता है अपने 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट जो है 29वां राज्य बनता है तेलंगाना, 29वां राज्य बनता है, ठीक है। 2014 के अंदर बनता है, 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनता है तेलंगाना, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर टूट चुका है 2 भागों में और 2 यूटी बन चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस वजह से जो है ये 29 नाव के टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंडिया के अंदर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। अगर मेहनत आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।